जरूरतें नहीं होती है कि ये बहन कहाँ जा रही हैं। उनको सबको मतलब बताने से पहले स्वतः पता है कि ये शिव चर्चे में जा रही है। मतलब इतना उत्साह, इतना उमंग होता है, मतलब इतना अच्छा लगता है सुन करके कि बाहर है भोलेनाथ, हम लोगों को आपने ऐसा घुट्टी दे दिया है कि जितने पियो एक दूसरे को पिलाओ, ये कभी कम नहीं होने वाला है। रुपया पैसा सोना चांदी सब लोग छीन लेते हैं, धरा का धरे रह जाता है। ये अमृत जितना पी लो, जितना चोरी करके पी लो, उतना समझ लो कि आपके और आपके 7 पीढ़ी तक तर जाएगी। बाकी इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसी चीज बस शिव के प्याला को। एक कन्या थी ब्राह्मण की, और वो बहुत शिव चर्चा में लीन थी। इतना शिव चर्चा भजन कीर्तन करती थी कि मतलब उसको दिन दिन भर वो घूमती थी। उसके ना घर में आने का कोई पता, ना खाने का कोई पता, ना बच्चों का कोई पता। क्योंकि जब हम महादेव को समर्पित कर देते हैं तो महादेव हमारा खुदे रक्षा करते हैं। घर परिवार हमारे सब कुछ का महादेव रक्षा करते हैं। सब इनके अंडर में है। हम सब डरते हैं कि हम छोड़ करके जा रहे हैं, हमारा धनमा कोई चोरी कर ले जाएगा, हमारे बचवा को कोई मार देगा। अरे कौन ऐसे माँ का लाल पैदा हुआ है जो धन चोरी कर ले जाएगा, बच्चे को मारेगा? कोई नहीं मारता है। हमारा मन जो है विकार वाला जो मन है ना अंदर बैठा है, यही मन हमारा सब कुछ मारता है। यही हमको कहीं अच्छाई की तरफ नहीं ले जाता है। जब देखो तब बुराइयों में, जब देखो तब बुराइयों में ले जाता है। अगर हमारे महादेव कहते हैं कि एक कदम बढ़ करके अगर मेरे हाथ में अंगुली अपनी पकड़ा दे तो देख 10 कदम ना तुझे चला दिया तो मेरा नाम बदल देना। और उसके बाद में वो लड़की जो थी इतना शिव चर्चा करती थी, उसके बाद में उसका जब शादी ब्याह हुआ, अपने ससुराल ले आई, तो उसके 3 बेटा हुआ, 3 बेटा हुआ, 1 बेटी हुई। और इतनी खुश थी वो लड़की अपने ससुराल में आकर के। उसके बाद में इतना परिपूर्णता हो जाते हैं ना कि हमको अपने आने वाले कल और बीतने वाले कल और जाने वाले कल को पता चल जाता है। आभास होने लगता है कि आगे हमारे क्या होने वाला है, अच्छा बुरा हमें सब कुछ का आभास होने लगता है। उसने कहा अपने पति से कि ये सुनिए जी, लगता है कि मेरा दिन पूरा होने वाला है। तो पति ने कहा ये सब क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी सोच है, ये क्या गलत उल्टा सीधा बोलती हो। कहने लगी नहीं जी, हमें पूरा पूरा पता है कि हम कुछ दिन की मेहमान हूँ और हमारा जल्दी ये कोटा पूरा हो गया है, बुलावा जल्दी ये आएगा महादेव का, हमको जाना पड़ेगा। अब उसके पति जो है धीरे धीरे मन ही मन उनको खाया जा रहा है कि जाने ये क्या बोल रही है, क्या ये सच है क्या। मतलब अंधेरे में भी रहते हैं, उजाले का सपना देखते हैं। सोते सोते कभी जगी आंख से उजाले का सपना देखते हैं, कभी सोते सोते सपना देखते हैं। सपना कभी कभी साकार हो जाता है और कभी वही सपना झूठा हो जाता है। जब कोई खराब सपना देखते हैं, झूठा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और वही सपना कभी सही हो जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद सपना क्या होता है, सब हमारे परमात्मा का आभास होता है। उसके बाद वो लड़की अपने 4 बच्चों को जन्म दे करके, और ये जो पहनी थी कड़ा, इस कड़ा को पहले अपने पति से बता दिया कि सुनिए जी, जिस दिन हमारा अंतिम क्षण होगा उस दिन ये कड़े को आप उतार करके किसी ऐसे शुद्ध स्वच्छ स्थान पर लगा देना, ताकि उसको जो पूजा करके आएंगे और भगवान के चर्चा करके आएंगे तो हमारा उनका दर्शन होगा, हमारा उनका दर्शन होगा। और जितना दर्शन होगा हमारा उनका, उतना ही वो जो आत्मा गई है उसको मतलब नर्मता मिलता है, वो मतलब भगवान के तरफ बढ़ती जाएगी। जितना मतलब हमारा उसका आत्माओं का दर्शन होगा, शिव शिष्यों का,
उतना वो उस जो आत्मा गई है उसका जो है भगवान के तरफ आकर्षित होगी। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। उसके बाद वो तो बेचारी अपना उनका अंतिम क्षण था, चली गई भगवान के यहाँ। पति उनके जब उनके अर्थियों को साजने लगे तो याद आया, हाथ में कड़े जब देखे तो उनको याद आया कि अरे उसने कहा था कि हमारे इस कड़े को ऐसे शुद्ध जगह पर टांगिएगा कि ताकि कोई गलत आत्मा, गलत मतलब किसी की निगाह इस पर न पड़े, गलत हाथ न लगे, हर हर महादेव, गलत हाथ में न लगे। और उसके बाद में जब ये अच्छी आत्मा आएगी तो इनका धारण, ये रुद्राक्ष का धारण वो स्वतः कर लेगी। किसी को इसकी न परिचय देने की जरूरत पड़ेगी और न किसी को ये धारण करने की जरूरत पड़ेगी, वो स्वतः उसके हाथ में चला जाएगा ये कड़ा, पता भी नहीं चलेगा। पति जो है मट्टी जब लेकर के उनकी अर्थियों को जा रहे थे अपने पत्नी को, तो अब बच्चे इधर चारों बच्चे रो रहे हैं कि पिताजी माँ को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, और माँ पिताजी भी रोते हुए चले जा रहे थे लेकर के। उसके बाद में जब केला का पेड़ देखे, बेल का पेड़ देखे, उसी में उनका काड़ा जो है निकाल करके और वहीं टांग दिए, और टांग करके एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उसके बाद में जब कड़ा को टांग दिए लेके चले गए शमशान में, उनका अंतिम संस्कार किए और करके लौटे तो बेचारे अपना उनका जो 10वां 13 हुआ अपना किए। उसके बाद बहुत लोग कहने लगे कि भाई अभी कच्ची उम्र है और गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको बहन टीका लगा दो और वो अच्छा दे दीजिए, और जो है आप शादी कर लो। तो कहने लगा नहीं, हम शादी हम नहीं करेंगे, दूसरी आएगी तो मेरा बच्चे रेगा हो जाएंगे। देखिए एक पति होता है, स्वयं महादेव हमारे होते हैं, एक पति होता है कि स्त्री के प्यार में, उसके चाहत के लिए, इच्छा के लिए प्रेम करता है। जो प्रेम करता है वो हमारे भोलेनाथ है। जो इस शरीर शोषण का जो इच्छुक होता है वो इंसान नहीं होता है, वो इंसान नहीं होता है। कहने लगा कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमारे 4 बच्चे हैं परमात्मा का दिया हुआ, हम इसी में अपनी जिंदगी, बच्ची खोची जिंदगी को बिता लेंगे। कुछ गांव वाले कहने लगे कि भाई तुम तो रहते नहीं हो, डिप्टी पैसा वाला आदमी चले जाते हो, शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे रेगा हो रहे हैं, आखिर कोई तो तुम्हारे बच्चों को देखभाल करेगा। उसके बाद में अब भाई 4 मुँह और 1 मुँह घलुआ, अब भाई उनको करना पड़ा शादी। शादी किए, दूसरी आई घर में, तो कहते हैं ना कि चाहे जितना प्रेम करेगी, प्रेम नहीं दिखता है, और जब वो अपने पर उतारू होती है, अपना दिखाती है, वो दिखने लगता है। हम ही लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो नहीं दिखता है, आज जब उसको कभी मारने लगते हैं ना कसाई के तरीका, तो देखने वाला कहता अरे बड़ी कसाई गली, कैसे वो लड़का के मारते, कैसे मार रही है, अरे पैदा करे तुमका दर्द तो नहीं हुआ क्या। तो ऐसे ही जब वो घर में आई कुछ दिन तो बच्चों को खूब लालन पालन करी और खूब पाली पोसी, उन लोग को खाना नहलाना धुलाना सब कुछ किया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद जब मारने लगी बच्चों को, तो गांव वाले भी कहने लगे कि अरे देखो उसकी माँ मर गई है और सब तेली आई है, देखो बच्चों को मारती है। एक दिन उसका पति आया और कहने लगी कि गांव वाले के हाय है से तो अच्छा है, या तो ये बच्चे रहें या तो हम रहेंगे, आज आर या पार होगा। पति आए और कहने लगी कि सुनो, या तो इन बच्चों को कहीं ले जा करके छोड़ आओ और नहीं तो तुम संभालो, हम नहीं संभालेंगे। तो कहने लगा पति क्या करूं, बच्चों को मार डालूं? कहने लगे हाँ बच्चों को मार डालो। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
मैया पार्वती की जय। कहने लगी हाँ मार डालो। अरे तू कैसी माँ है रे कसाई, जो कह रहे बच्चों को मार डालो, हमसे तो नहीं होगा, तू ही मार दे, हम तो जा रहे डिप्टी। अधिकांश बाप जितना भी कठबपवा होगा, बाप कभी एक थप्पड़ मार जरूर देगा, लेकिन बाप कभी गलत नहीं करता है। उसने जब जन्म नहीं दिया तो वो तो कर सकती है। बच्चों से फौड़ा मंगाया, बच्चों को चॉकलेट टॉफी मंगवाई और मंगा के कह रही है तुम लोगों को टॉफी चॉकलेट देंगे, चलो वहां दरवाजे पर गड्ढा खोदो। कहाँ? जिस जगह बेल का पेड़ था और केले का पेड़ था, उसके कड़ा उसी पर, ये हमारा कड़ा देख लीजिए बहन, सभी गुरु की शिष्य देख लीजिए कड़ा, जहाँ ये कड़ा टंगा हुआ था उस कड़े के पास गड्ढा खुदवाने लगी। और जब गड्ढा खुदवाई उसके बाद बच्चों को अपना मतलब उनके पोरसा भर पूरा बुड़ने भर के वो गड्ढा खुदवा दी और खुदवा के कह रही इसमें कूदो तुम लोग, तो हम टॉफी और चॉकलेट का बौछार करेंगे, तो तुम लोग उसको उठा लेना, पीन के खाना। छोटे बच्चे तो होते हैं भगवान के रूप होते हैं बच्चे, कहते हैं ना बहन कि जो बच्चे होते हैं हम लोग जानते नहीं है, जान नहीं पाते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। और कभी कभी उनके मुख पर ऐसा सरस्वती विराजमान होती है कि जो बच्चा बोलता है वो सच होती है। उसके बाद में बच्चा उसमें कूद गए चार का चारों, और ये ऊपर से मिट्टी ढकने लगी। जैसे जैसे मिट्टी ढकती थी वैसे वैसे देखती थी तो बच्चे किनारे पर आके खड़े मिलते थे। जब बच्चे खड़े मिलते थे वो परेशान हो गई, कहने लगी अरे क्या बात है, इन बच्चे हैं, ये बच्चे हैं आके ये कोई मतलब ये भगवान का कोई रूप है, इन बच्चों को हम गाड़ रहे हैं, मट्टी में ढक रहे हैं, तो ये बच्चे जब देख रहे हैं तो अब ये बाहर दिख रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। उसके बाद में जब हार गई तब बच्चे आ करके अब कौनिया के लगा लेते हैं, कहते हैं माँ तुम तो हमारी माँ हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? माँ कभी बच्चों के साथ ऐसा करती है का? आप मुझे क्यों गड्ढे में डाल रही हो? माँ तो सीने से लगाती है, माँ तो अपने छीर पिलाती है, और आप ऐसे कैसे करने लगे? तब उसका नर्वस दिल हुआ, और प्रेम से बच्चों को, क्योंकि वो तो हार चुकी थी ना, लेकिन महादेव हमारे उसको क्षमा नहीं किए, मैया पार्वती उसको क्षमा नहीं किए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। हम अहंकार में इतने गलत कर जाते हैं ना कभी कभी कि हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब आँख खुलती है तो बहुत देर हो चुकती है, जब आँख खुलती है ना तो वो बहुत देर हो चुकती है। तो चिड़िया खेत चुग गई तो पछताने से क्या फायदा। जाने की अब तो बच्चों का कुछ होने वाला नहीं है। तब बच्चों को अपने जांग पर बैठाई, लड़की को सीने से लगाई, कहने लगी बेटी हम भूल गए थे कि हमारे बच्चे हो, हमारे ही औलाद हो। वहाँ पे हमारे भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं रे पापिन, बच्चा हमने तुमको छप्पर फाड़ के दिया है, तो बच्चे को सीने से लगाने के बजाय तुमने बच्चों को गड्ढे में ढक रही है। अरे पापिन, 7 जन्म पर तक निर्वंशी रहोगी, कभी औलाद का मुंह नहीं देखोगी। औलाद को प्रेम करो, चाहे कुत्ता का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे इंसान का हो, हर एक से प्रेम करो। प्रेम करोगे तो अगले में वो फल मिलेगा। अगर दंड करते हो, अगर पाप करते हो, तो वो अगले पिछले में और अगले में भी दोनों बराबर करके मिलता है। बहन, कभी भी कुछ करने से पहले 10 बार सोचना। हम जो है बहुत कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन करावन हार ही है, यही करावन वाले भी है, जो हमसे गलतियां होती है यही कराते हैं। उसके बाद में घर के भीतर ले गई, अपने बच्चों को नहलाई धुलाई, कपड़े लते उनका धुली फीची, बच्चों को खाना खिलाई। पति सोच रहा था बेचारा मन ही मन कि आज मेरे बच्चों को पापिन मारती होगी,
उसके बच्चे नहीं है तो उसको दर्द कहाँ से आएगी। आज मेरे बच्चों को मार दी होगी। पति आया बड़ा निराश होकर के और बेचारा पट खोल रहा है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कह रही है कि आ जाओ। कह रहे कितना पापिन कितनी खुश है आज मेरे बच्चों को मार करके। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कहने लगा कितनी खुश हो रही है, आज अपना बच्चा पैदा करी तो क्या मारती इसको, क्या इतना खुश होती। अपने बच्चे को तो जरा सा खरोच लगता है तो अरे बच्चा कहाँ लग गया, कोई जोर से तो नहीं लगा। उसके बाद में अब वो कहने लगी नहीं बच्चे सही सलामत है, आओ हमने बच्चों को कुछ नहीं किया है। उसने तो भाई कर चुकी हो, तो परमात्मा का लीला था कि तेरा बस नहीं चला कि तू मार उसको। जिसके साथ परमात्मा है उसका एक कोई बाल नहीं बंका कर सकता है, बाकी तो मारने की बहुत दूर की बात है। उसके बाद में कहने लगी कि आ जाओ, दरवाजा खोल के भीतर आ जाओ। आया पति, बच्चे हाथ बांध के अपने बाप को गले लगा लेते हैं, कवनियाने लगते हैं, चूमने चाटने लगते हैं। हमारे पापा आ गए, हमारे पापा आ गए। बच्चा भी बाप भी चूमने लगा। कहने लगा कि हे महादेव, जितना आपके शुक्राना करूं उतना कम है। और हम नहीं जानते थे कि महादेव हमारे साथ हैं। और वहीं पे हमारी मैया पार्वती प्रकट हो गई, हमारे शिव गुरु प्रकट हो गए, और उसकी माँ भी छवि देते हुए प्रकट हो गई और कहने लगी बहन तुम कौन मारने वाली हो, जब बचाने वाले का इतना लम्हर हाथ है तो तू कौन मारने वाली होती है। बचाने वाला तो मेरे बच्चों को सता खड़ा है, तो तू कौन होती है मारने वाली। तुरंत वहां प्रकट हुए वो, तुरंत भगवान भोलेनाथ के मैया पार्वती के चरणों में गिर गई और गिर करके कह रहे ये भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे कि देखो इस पाप का तो तुम्हें दंड मिलेगा ही, आज नहीं मिलेगा अगले में भी मिलेगा। तुम बच्चे के लिए तरस जाओगी, नहीं तो बस चारा यही है कि भगवान का 3 सूत्र ले लो, 3 सूत्र ले लो महादेव का और जन जन में फैलाओ। महादेव का ये चर्चा जन जन में फैलाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। चाहे तुम 7 जन्म लो और चाहे 1 जन्म लो। उसके बाद तुरंत वहीं पर कितनी सौभाग्यशाली वाली थी, पापियों को ही तो भगवान दर्शन देते हैं। सही बात है। हाँ, पापी चोर डकैत को तो भगवान दर्शन देते हैं, हम आम इंसान को कहाँ देते हैं। रगड़ गया, घुटने टेकते टेकते घिस जाता है, जबान बोलते बोलते पानी प्यास हलक सूख जाता है, कथा सुनाते सुनाते। कभी दर्शन दिए हैं? ये भी घुटुर घुटुर बैठे बैठे तमाशा लीला देखते हैं। बारे बिंदु सुना तो रही है कथा ना, सुना है 5-6 घंटे के बाद ही तुझे पानी मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद तुरंत जो है भोलेनाथ का 3 सूत्र लिया, दया चर्चा, नमः शिवाय, और जन जन में उसी दिन घर बार त्याग दी और त्याग करके गांव के मोहल्ले के कोने कोने में जा करके जन जन में महादेव का चर्चा भजन और फैलाने लगी। उसका कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम तक वापस बहन आते हैं तो उसको भूला नहीं कहते हैं। उसका पाप जो है प्रायश्चित उसने कर लिया, वो उसी जन्म में उसके पाप का प्रायश्चित हो गया। फिर महादेव भगवान भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिया कि बेटी तेरा पाप का प्रायश्चित हो गया है, अब तू अपने पापों से मुक्त हो चुकी है, अब जाओ जो तुम चाहती हो, जो वर तुमको मिलना चाहिए वो मिलेगा। कहने लगी महादेव हमें कुछ नहीं चाहिए, जब अंतिम क्षण हो, अंतिम सांस हो तो आपके चरणों में हो। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। हर हर
मैया पार्वती की जय। दया करी महादेव, दया करी महादेव, दया करी महादेव, दया करी। जागा जागा महादेव, मैया पार्वती की जय।